सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज व्यक्ति के भौतिक सुख अर्थात अचल संपत्ति, मकान, वाहन सुख के विषय में शुक्र ग्रह का क्या संबंध रहता है और जन्म पत्रिका में किस प्रकार की शुक्र देव की उपस्थिति अगर होती है तो ऐसे व्यक्ति को मकान, वाहन सुख और अचल संपत्ति एक वचन में नहीं परंतु बहुवचन में मिलती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मकान, वाहन सुख एक या दो नंबर में नहीं पर विशेष, अर्थात अगर मान लीजिए वाहन सुख है, उसके पास 4 पहिया वाहन है तो वो 2 से ज़्यादा हो गए। कहने का तात्पर्य 4 हो गए, 6 होंगे, 7, 8 इस प्रकार से बहुवचन में होते हैं। तो जानते हैं कि शुक्र देव कैसी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर और किस राशि में बैठ जाए तो कोई भी व्यक्ति को यह सब भौतिक सुख बड़ी ही सरलता से प्राप्त होते हैं। तो जन्म पत्रिका में अगर केंद्र स्थान अर्थात जन्म लग्न, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान और साथ ही साथ त्रिकोण के भाव अर्थात जन्म पत्रिका के पंचम भाव और नवम भाव और अपवाद रूप जन्म पत्रिका के 12वें भाव में अगर शुक्र महाराज वृषभ, तुला या मीन राशि में विराजमान होते हैं तो विश्वास कीजिए अभी मैंने जो भौतिक सुखों के विषय में बताया है वह भौतिक सुख शुक्र महाराज अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा या गोचर, शुभ गोचर भ्रमण काल के दौरान उस व्यक्ति तक यह सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। और साथ ही साथ अगर जन्म पत्रिका में नवम भाव में कोई भी लग्न रहा हो पर नवम भाव में शुक्र महाराज की उपस्थिति है और कहीं कोई भी स्थान पर से गुरु महाराज की उन पर अगर दृष्टि आ जाती है तो यह जो भौतिक सुख मैंने जो आपको दर्शाए हैं या बताए हैं, आप विश्वास कीजिए सोने में सुगंध मिल जाए ऐसे ही अवस्था निसंदेह होती है। और जन्म पत्रिका में अगर इस प्रकार से शुक्र महाराज किसी के भी जन्म पत्रिका में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र महाराज को और बल प्रदान करने के लिए ज़्यादा कुछ करने के जगह पर सिर्फ बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे प्रत्येक शुक्रवार को एक घी का दीपक जलाए और माता महालक्ष्मी के मंदिर में गुलाब का इत्र दान करे। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन गुलाब की अगरबत्ती भी दान करे। सिर्फ यह 2 या 3 छोटे उपाय अगर व्यक्ति कर लेता है तो विश्वास कीजिए जिन व्यक्ति का शुक्रदेव जन्म पत्रिका में इस स्थान में और राशि में है उन्हें जो भौतिक सुख मिलने वाले हैं उसमें और बढ़ोतरी होगी और विशेष रूप से निर्धारित समय पर मिल जाता है। धन्यवाद। जय सिया राम। अगले दिन ज्योतिष और वास्तु की नई जानकारी लेकर आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा। और पुनः एक बार सभी मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर मेरे छोटे उपाय आपको सही और सटीक लग रहे हैं तो कृपया करके मेरे यह वीडियो आप अपने ग्रुप में
शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय सिया राम।